ये दो रिवर मिलके यहाँ पे गंगा बनती है। दिल से बोले किसी कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। यहाँ पर दो रिवर मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। फाइनली मैं यहाँ पे धारी देवी मंदिर पहुँच गई हूँ और इतने लंबे सफर के बाद। तो जैसा कि मैं जाने वाली धनौल्टी, वहाँ से सुकंदा मंदिर जाने वाली थी, जो कि मैं नहीं जा पाई। मतलब जस्ट पीक में धनौल्टी की मैं पहुंची गई थी, पर वहाँ पे जो है ब्लैक आई जमी, जिस वजह से वहाँ पे जाने पड़े, गाड़ी बहुत फिसल रही है, जिस वजह से सब वापस मुड़ के वहाँ से आ रहे थे और जिस वजह से जाम बहुत हो गया था। तो मैं सुबह यहाँ पे निकल गई थी टाइम से 9 साढ़े 9 बजे के बाद, पर मैं अभी शाम के 4 बजे यहाँ पे वापस आ गई हूँ घूम के। मतलब घूम के क्या, वापस जो है वहां से आ गई, क्योंकि कुछ फायदा नहीं जाके। मुझे लगा परसों बर्फ पड़ी थी तो कल धूप बहुत तेज थी तो पिघल गई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ मतलब नीचे तो हर जगह मेल्ट हो गई है, पर जहाँ सुकंदा मंदिर है और धनौल्टी है वहां पे धूप तो आ रही है, पर जो है ना आइस, पूरी ब्लैक आइस हो चुकी है रोड पे, जिस वजह से बहुत ज्यादा वहां पे गाड़ियाँ फिसल रही है, तो वहाँ पे जाना नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वापस ही आए। तो इतना जाम था, जैसे सारी गाड़ी वापस आ रही थी, कुछ आ रही थी कुछ जा रही थी, जिस जगह से दोनों जगह जाम था। तो यहाँ पे शाम के 4 बजे मैं पहुंची हूँ, जिसमें कि मेरा प्लान ये था कि मैं आज लैंडौर घूमूंगी, कल धनौल्टी चलती हूँ। पर मैंने सोचा कि लैंडौर नहीं भी जाऊंगी चलेगा, मेन मुझे दर्शन करना था माँ के। तो मैंने कहा आज ही चल देती हूँ, शायद धूप 2 दिन आई तो पिघल गई होगी, क्योंकि यहाँ भी पिघल चुकी थी। पर वो कहते थे बुलावा नहीं आया शायद माँ का मुझको, शायद बाद में कभी आएगा, तो मैं बाद में फिर आऊंगी। तो मैंने सोचा था कि आज लैंडौर घूमूंगी और कल जाऊंगी धनौल्टी, पर आज लैंडौर में घूम नहीं पाई। तो मैं से धनौल्टी चली गई, बट फिर उसके बाद वापस आके मैंने कहा वापस मसूरी में मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके मैं लैंडौर में ही आ गई। और लैंडौर मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है, जहाँ पे कि यहाँ से मैं अभी यहाँ पे ऊपर है चौड़ाई पे, लैंडौर जो है यहीं पर ही है, जहाँ पे कि बहुत कुछ है, थोड़ा सा एक्सप्लोर जो जो ऊपर मैं देखूंगी। तो मैंने यहाँ पे नेट में सर्च करके देखा था कि क्या क्या यहाँ पे है, तो जो जगह पर दिखाऊंगी। तो अभी वहाँ पे रेडी हो गई हूँ, अभी जो है 5 बज गया है। तो आई मैं अभी यहाँ पे थोड़ा थक गई थी सुबह से बैठे बैठे, अब जो है मैं अपने तैयार हो गई हूँ, अब मैं यहाँ से चलती हूँ लैंडौर में, और जो जो जगह मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगी। तो चल चलते हैं। मैं अभी यहाँ पे लैंडौर में पहुँच गई हूँ, तो अभी इससे आगे है वैसे। तो अभी मैं यहाँ पे रुकी हूँ, जहाँ पे कि ये कई साल पुरानी यहाँ पे शॉप है चाय की, टी की, जो अभी बंद है। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप है, और यहाँ पे कुछ कपड़े या फिर कुछ ऐसे स्टॉल मिल रहा है। बाकी यहाँ पे एक चर्च है, तो हमारे नैनीताल में भी यहाँ पे बहुत सारे चर्च है, मतलब जो हमारे ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। तो वहाँ पे ना सारे चर्च जो है मैंने देखे हैं। तो सेम ही चर्च पीछे पड़ता है, यहाँ पे सेम ही है, मतलब सेम क्या, मतलब मैं तो गई नहीं हूँ। तो मतलब वहाँ पे भी काफ़ी चर्च है, और यहाँ पे भी नॉर्मल मुझे लगा, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो कल लैंडौर से मैं वापस आ गई थी, और वापस आने के बाद अभी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, जहाँ पे कि मैं यहाँ से बस पकड़ूंगी देहरादून के लिए, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगी शायद ऋषिकेश, क्योंकि कल धनौल्टी के दर्शन नहीं हो पाए थे, मतलब माँ सरकंडा के दर्शन नहीं हो पाए थे। तो सोच रही हूँ ऋषिकेश तो मैं घूमी हूँ, तो ऋषिकेश से होते हुए देवप्रयाग अगर हो सकेगा तो देवप्रयाग के दर्शन मैं करूँ। अब वो माँ का बुलावा हो या ना हो पता नहीं, पर कोशिश तो मैं करूँगी। तो सोच यही रखा है मैंने भी कि यहाँ से मैं जाती हूँ अभी बस पकड़ के देहरादून, और फिर देहरादून बस या बस मिल गई, ठीक है, मैंने टैक्सी, फिर वहाँ से देहरादून से ऋषिकेश सोच रही हूँ। ऋषिकेश से भी मैं सोचू देवप्रयाग जाने का। आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहा है। अब बस टैक्सी कितनी देर में पहुँचाएगी, क्या करेगी पता नहीं। तो हिसाब से अगर आज जाओ ठीक है, वरना मैं शायद कल जाऊँ। तो जो जगह आपको दिखाते रहूँगी, तो आप लोग बने रहिए। तो चलो मैं यहाँ से चलती हूँ और फटाफट बस से टैक्सी पकड़ती हूँ और निकलती हूँ देहरादून वहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो मैं देहरादून पहुंच गई थी, और मैं आने वाली थी बस से, पर वहां पे इतनी वो मतलब बस के लिए वेट करना पड़ा था, जितना बस टाइम नहीं था, मुझे शायद शाम हो जाती, तो मैंने बस का वेट नहीं किया। वहाँ पे अभी वीकेंड चल रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मेरे बस का वेट नहीं किया। तो मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ी, मेरे साथ मतलब और लोग भी थे, मैं उसी टैक्सी में भी आ गई। तो वहां से देहरादून पहुंच गई थी, और देहरादून से बस जस्ट मतलब वहां पे खड़ी थी, तो मैं उसे बैठ गई थी, और फिर मुझे वीडियो का टाइम नहीं मिला, बस जो चल गई थी, और बस मैंने तो बनाया नहीं। तो अभी मैं पहुंच गई ऋषिकेश। यहाँ पे ऋषिकेश पहुंच के मैं जा रही तपोवन, जहाँ पर पिछली बार गई थी ना तपोवन, पिछले साल जो मैं आपको दिखाया था ब्लॉग पे, तो मैं अभी घूम कर जा रही हूँ।
राधे श्याम आप सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत में कर रही हूँ ऋषिकेश से, जहाँ पे इतना प्यारा सा मौसम है पीछे। और अभी जो है सर्दी नहीं आए हैं, अभी 6:30 हो रहा है। तो बढ़िया सा मौसम यहाँ पे हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। और आज तो बारिश ही बताइए, अब देखो बारिश होती है नहीं होती है। तो मेरा है आज प्लान जाने का देवप्रयाग से मैं जाने वाली धारी देवी। तो एक बार पहले ऋषिकेश आई थी, उस वक्त मैं सोची थी धारी देवी जाने का, पर पिछली बार जो था जा नहीं पाई थी क्योंकि हम लोग कम टाइम के लिए आए थे। तो इस बार मेरा धनौल्टी जाके सुरकंडा माँ के दर्शन करने का मौका था, पर जो था बर्फ़ की वजह से तो जा नहीं पाई, शायद माँ का बुलावा ही नहीं था। तो अभी जो है यहाँ पर बढ़िया सा मौसम हो रहा है। आज ही बारिश बताइए, कल ही बारिश बताइए, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं दर्शन कर लूँ माँ के। कोशिश तो मेरी जा ही रहेगी, अब बाकी माँ की कृपा है वो दर्शन कराए या नहीं कराए। तो मैं जो है यहाँ से सुबह सुबह निकल लूँ टाइम से, ताकि जो है दर्शन करके मैं वापस यहाँ पे आ सकूँ। और बारिश जो है दिन तक बताइए, तो उससे पहले मेरे दर्शन आराम से हो जाए, वरना कहीं रास्ते में रोका रोकी या फिर कुछ भी हो सकता है, आगे जा नहीं सकते। यहाँ से तो रोगी लड़ाई पड़ता है, तो बर्फ़बारी भी पड़ सकती है, तो रोका जा सकता है। इसलिए यहाँ से टाइम से निकल ली। अब जो है मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ, अब बस मैं यहाँ पे निकलती हूँ। और बढ़िया सा मौसम हो रहा है, बढ़िया मौसम के साथ यहाँ से निकलती हूँ। और अगर मंदिर के दर्शन होंगे, वहाँ पे अंदर तो फोन लाओ नहीं जाए, बाहर जैसा भी होगा मैं आपके यहाँ को दर्शन कराऊंगी। तो चलो चलते हैं। कस्तो मजा लैलैमा रमाइलो काली ओडाली, कस्तो मजा लैलैमा रमाइलो काली ओडाली। तो फाइनली मैं यहाँ पे धारी देवी मंदिर पहुँच गई हूँ। और इतने लंबे सफ़र के बाद, सच में बहुत दूर था, मुझे लगा कि ऐसे पास ही होगा, पर नहीं, तो बहुत दूर था। जितना हमारा हल्द्वानी से अल्मोड़ा नहीं है, उससे भी कहीं दूर था। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद भी जो है ले लिया है। अब मैं यहाँ पे अंदर दर्शन करने मैया के, और मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना धूप भी नहीं आई है, एकदम बादल लगे हैं, तो आपको दिखाती हूँ मंदिर बाहर से। तो ये रहा यहाँ पे मंदिर, जहाँ से होती है एंट्री। यहाँ पे मेरे दर्शन हो गए हैं, और अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता है ना, तो इसलिए मैं आपको मतलब अंदर का दिखा नहीं पाई। तो मैंने बाहर से कहा, मैंने दिखा दिया। और मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिए मैया के, और मैया इतनी प्यारी लग रही ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति थी। तो मैं खूब देर बैठी थी, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ से बाहर आ गई हूँ। और अभी यहाँ पे ये मंदिर पूरा झील के बीच में है, और आपको पता होगा इसकी पूरी स्टोरी, तो अब मैं क्या बताऊँ। तो अभी जो है मैं यहाँ से दर्शन कर लिए हैं, अब मैं यहाँ से प्रसाद लेके बाहर की तरफ बढ़ रही हूँ। और यहीं पर ही ना पीछे आपको दिख रहा होगा, पीछे यहीं पर ही ब्रिज है, तो इस ब्रिज में भी जाती हूँ मैं, देखती हूँ कैसा है। अब आई हूँ तो हमारा यहाँ पे पास पे तो है नहीं, जो आज नहीं तो कल देख लेंगे। अभी आई हूँ इतने टाइम बाद, और अब पता नहीं कब आना हो, तो अच्छे से देख लेती हूँ एक बार, फिर निकलूँगी मैं यहाँ से थोड़ा खाना खा के, क्योंकि सुबह भी से कुछ नहीं खाया है, सोचा दर्शन करने के बाद ही खाऊँगी। तो चलो चलते हैं यहाँ से, और ब्रिज यहाँ से भी आपको मैं दिखाती हूँ। हर तरफ है बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग झलके झलके, जो किससे है कल के भुला दे। कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले
किसी का डोले चल जाने दे। यहाँ पे मैंने आलू का पराठा और ये पनीर का पराठा किया है बिना प्याज लहसुन के, और ये रहे छोले, ये रहा चाट, और यहाँ पे मैंने समोसा किया है और ये रही चाय। तो अब जो है मैं इसे यहाँ पे खाती हूँ और फिर यहाँ से बराबर निकलती हूँ। तो मजा है ले ले माँ रम्मैलो कालियो डाली, कस्तो मजा है ले ले माँ रम्मैलो। यहाँ पे मैंने खाना भी खा लिया और यहाँ पे ना बारिश भी आने लग गई है, और मैंने यहाँ पे धारा देवी मैया की जो फोटो थी वो भी ले ली है। और अब जो है मैं घर निकलती हूँ, बारिश भी आ रही है और शाम से पहले पहुँचना भी है और बहुत टाइम लग जाएगा, तो फटाफट चलती हूँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है रास्ता मैं भी आई हूँ देव प्रयाग में, जहाँ पे 2 रिवर मिलती है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे इसको देव प्रयाग, यहाँ पे संगम बोलते हैं, यहाँ पे जो ये रिवर जहाँ पे जो 2 मिलती है। तब यहाँ से मैं बड़ी घूम के आई हूँ, तो जो मैं रिवर के पास जा रही हूँ। और यहाँ पे ना अभी बारिश हुई थी, तो उस वजह से अब पानी जो साफ आ रहा है, वरना यहाँ पे एक पानी का रंग अलग होता है और एक का अलग होता है। तभी दोनों पानी का रंग सेम है। यहाँ पर 2 रिवर मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी, और दोनों रिवर मिलके यहाँ पे गंगा बनती है, जो बहुत प्यारा नज़ारा है। तो इसी संगम को देखने यहाँ पे मैं आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही एक गंगा जो यहाँ पे इतनी तेजी से बह के आ रही है, बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा है गुस्से से बह के आ रही होगी। और दूसरी गंगा यहाँ पे ये रही जो इतनी शांत से आ रही है। तो यहाँ पे ये वाली रिवर और ये वाली मिलके बन रही है वहाँ पे गंगा। तो ये 2 रिवर मिलके यहाँ पे गंगा बनती है। जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया, सारे जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया, अपनी बांसुरी के सुर से तूने प्रेम करना सिखाया। तो ये रही यहाँ पे 2 रिवर, एक रिवर यहाँ से आ रही है और एक ऊपर यहाँ से आ रही है। तो जो ये वाली रिवर है बहुत तेज भाव से आ रही है, और ये रिवर आ रही है बहुत शांत भाव से आ रही है। तो ये 2 रिवर मिलके ही यहाँ पे बनती है गंगा। तो ऐसे यहाँ पे कुछ नज़ारा है जो बहुत प्यारा है। बट यहाँ का कलर ना दूसरा कलर का होता है, मिट्टी के रंग का होता है, पर बारिश की वजह से भी साफ आ रहा है। बट सच बताऊँ वाला भाव आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है। देखते मेरे यहाँ का पाँव काँप रहे हैं सच में, पर वो वाली शांत से आ रही है। पर जब मैं ऊपर से आई ना अभी, तो कोई शांत भाव से चल रही है। अब ये तेज भाव से चल के यहाँ पे मिलके आगे ऋषिकेश की गंगा बन के जा रही है। तो यहाँ से अब मैं निकलती हूँ, थोड़ा दर्शन करके थोड़ा देख के जाती हूँ और निकलती हूँ ऋषिकेश।